जय हिंद, वेलकम टू माय एजुकेशन इंडस्ट्री बाय दीपक चैनल से स्वागत करता हूं आप सभी को एक ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास में। जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लास में हम जानेंगे कि नाउन नाउन क्या है, नाउन कैसे है, नाउन को किस तरीके से पहचानेंगे आप, और इंग्लिश में जो नाउन है वो क्या होता है। अब वो सबसे पहले बात करेंगे हम नाउन के बारे में कि संज्ञा संज्ञा है क्या, ये नाउन है क्या। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो प्रथम भाग होता है उसमें एक नाउन की बात करते हैं। जो प्रथम होता है, पहला स्थान होता है, वो नाउन का होता है। और नाउन के बारे में हम जानेंगे कि नाउन है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई डिफिनेशन पूछे नाउन का, तो सबसे पहले आप बता सकते हैं ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। किसी व्यक्ति का स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को नाउन कहते हैं। अब आप देख समझेगा कैसे नाउन किसे कहते हैं। कोई आपका नाम है, किसी का कोई अच्छा होना बुरा होना गुण है, किसी का कोई क्वालिटी है, कोई स्थान है, मुंबई, दिल्ली, शहर, बनारस, पटना, बलिया, ठीक, या कोई वस्तु है जैसे चश्मा, पेन, घड़ी, तुम्हारी आइटम का मेकअप किट, समझा ना कि समझा, ये सब समझा। दशा, तुम्हारी परिस्थिति क्या है, परिस्थिति, अवस्था, जो कंडीशन होती है ना उसके बारे में। अब ये सारे चीज जो मिलाकर कहते हैं कि नाउन होते हैं। कोई गुण, क्वालिटी, इंसान, वस्तु, व्यक्ति, जानवर, किसी भी चीज का कोई नाम हो, स्थान हो, या कोई उसका गुण हो, या उसकी अवस्था हो बाबू, या क्वालिटी हो, उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब नाउन में यहाँ पे एग्जांपल में समझेंगे। देखो पर्सन, पर्सन का मतलब होता है कोई व्यक्ति। अब व्यक्ति का जैसे नाम है मुकेश, महेश, तो ये क्या है, नाउन है। प्लेस में बलिया, जिला, थाना, फेफना, दरोगा, जो भी कोई बाबू, ठीक है ना। फेफना हो, बलिया हो, बनारस हो, झारखंड हो, मऊ हो, रांची हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल, ये सारे क्या है, कहीं ना कहीं पे नाम है। और नाम है तो क्या है, स्थान के नाम है। तो बाबू ये क्या है, एक नाउन है। थिंग्स यानी जो थिंग यानी सामान, पेन, कलम, घड़ी, मेकअप किट, ठीक, ब्यूटिशियन पार्लर किट, सब जितने भी चीज आते हैं सब क्या है, आपू का। जैसे कलम है, कलम क्या है, नाउन है। क्वालिटी, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब क्या आपकी क्वालिटी, ये भी क्या नाउन है। कंडीशन, इलनेस की, वेलनेस की, अच्छाई की, बीमारी की, ये क्या आपकी जो कंडीशन होती है उसके बाद में, जैसे बीमारी, इलनेस है, ये तो अब ये भी क्या हुआ, नाउन हो गया। एक्शन, एक्शन का जो एक्शन, मूवमेंट, एक्शन क्या है, मूवमेंट है। और मूवमेंट क्या भी गति हो सकता है या तो चाल हो सकता है बाबू, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की नाउन है। तो इन सारी चीज में ये मैटर देखने के लिए था कि नाउन कहते किसे हैं। नाउन उसे कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या दशा, जानवर या गुण, उसके बारे में, या किसी के नाम, प्लेस, स्थान, जितने भी सारे मैटर रिलेटेड हैं यहाँ पे देख सकते हैं ना। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को ही नाउन कहते हैं। यानी इतने सारे नाम को ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं बाबू। समझा कि नहीं समझा। अब जैसे मान लीजिए तुम्हारा मनोज, सरोज, अब मनोज का घर है दिल्ली में, दिल्ली स्थान है, वो भी एक नाउन है। मनोज, मनोज नाम है, वो भी स्थान है। मनोज अच्छा खेलता है, उसका क्वालिटी है, वो भी स्थान है। मनोज के पास एक बड़ी कार है, क्या है, बड़ी कार है, कार क्या उसका नाउन है, ठीक है ना। इस तरीके से सब कुछ जानेंगे और धीरे धीरे बाबू डिटेल क्लास में क्या करते हैं, एक एक चीज को धीरे धीरे समझना। जब आप एक एक चीज को धीरे धीरे बारीकी से समझते हैं ना, तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाउन जो है हमारा, नाउन क्या है, नाउन हमने जाना। अब हम नाउन के अंदर आने वाले नाउन के पार्ट्स के बारे में जाने, यानी नाउन भी कितने तरीके में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया है, और उसको कैसे पहचानेंगे उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो आप इस क्लास में कंटिन्यू बढ़ेंगे, ठीक है गाइस। अभी हमने ये जाना था कि नाउन के बारे में, नाउन क्या होता है, नाउन कैसा होता है, संज्ञा क्या है, संज्ञा के बारे में जाना। अब अभी हम नाउन के एक चार्ट के हिसाब से इसको देखेंगे और इसको पकड़ेंगे और किस तरीके से समझेंगे हम, आपको यहाँ पे समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये क्या है, नाउन है, हमारा नाउन है, संज्ञा। अब संज्ञा जो पहले ग्रामर आता था, जो पहले पुराने ग्रामर था, उसमें 5 प्रकार के बताए गए। कितने, 5, 1 2 3 4 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 प्रकार होते हैं नाउन के। नाउन कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। लेकिन मॉडर्न जमाने में जो नया वाला टेक्निक, जो एडवांस इंग्लिश आ गया, एडवांस इंग्लिश कहता है कि नहीं, इन पांचों को हम 2 रूप में बांटेंगे, यानी 2 भाग में बांटेंगे। फिर से नाउन को 2 रूप में बांटते हैं, 2 भागों में बांटा। एक बाटा गणनीय संज्ञा, एक अगणनीय संज्ञा। काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा। देखो गणनीय संज्ञा का मतलब जिसे गिन जा सके, 1 2 3 4 5 6 जिसे गिन सके। अगणनीय का मतलब होता है जिसे गिना नहीं जा सके, जैसे चावल
आप चावल नहीं गिन पाएंगे, आकाश में दिखते तारे नहीं गिन पाएंगे। लेकिन अगर कह दिया जाए मोटर कार, साइकिल, बाइक, ठीक, स्प्लेंडर, ठीक है ना, इंसान, भगवान, इसको क्या कर सकता है, गिन जा सकता है, गिन सकते हैं। गणनीय का मतलब जिस तथ्य को गिना जा सके। अब जैसे मार्कर है, एक दो मार्कर है, इसको गिन लिया। लेकिन अब इस मार्कर को मैं दूध लगा दूं, दूध में डाल दूं और मैं बोलूं कि दूध को गिनो, दूध गिनने वाली है नहीं दादा। अब तेल दे दें आपको, बोलो तेल गिनो, अब तेल में कैसे गिनो, उसके अणु बहुत बारीक होते हैं ना। तो जो असंभव लगे कि जिसे हम गिन नहीं पाएंगे उसे अगणनीय कहते हैं। और जिसको हम गिन लेते हैं, जैसे ट्रेन का डिब्बा 1 2 3 4 5 10 तक 11 तक गिन लेते हैं ना, तो ट्रेन क्या है, गणनीय है, ट्रेन गणनीय है। अब बोलेंगे लोहा गिन के दिखाओ, अब लोहे को कैसे गिनोगे बाबू, लोहे में अब लोहा को नहीं गिना, लोहे से बने सामान को तो गिन सकते हैं लेकिन लोहा को नहीं गिन सकते, इसलिए वो अगणनीय संख्या होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से हम देखिए इस चार्ट में बात करेंगे नाउन। नाउन का अब पुराने वाले भी पढ़ा दे रहा हूं और नए वाले भी इसमें पढ़ा दे रहा हूं। देखिए अगर पुराने वाले ग्रामर के साथ पूछे कोई नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलेंगे 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर नए वाले ग्रामर कहता है कि अब नाउन 2 तरह के होते हैं और इन 2 तरह में वो 5 प्रकार आ जाते हैं। जैसे नाउन क्या है, तो नाउन को 2 भागों में बांटा, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। अब ये गणनीय संज्ञा में 3 नाउन आपके आते हैं, 3 संज्ञा आते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कोलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, कॉमन नाउन मतलब जो जातिवाचक संज्ञा हो, और कोलेक्टिव नाउन मतलब जो समूहवाचक संज्ञा हो। और अनकाउंटेबल नाउन में 2 फिर संज्ञा आती है, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द्रव्यवाचक, भाववाचक। अब इसमें देखिए व्यक्तियों में व्यक्तियों के बारे में और जात में जातों के बारे में और समूह मतलब एक समूह ग्रुप के बारे में बात करेंगे, भाव मतलब किसी भावना के बारे में और द्रव्य मतलब किसी पदार्थ के बारे में हम बात करेंगे। तो इस चार्ट से ये देखिए कि जब नाउन को कोई पूछे कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में। ये मॉडर्न मतलब जो एडवांस इंग्लिश है उसमें हिसाब से, और पुराने वाले इंग्लिश ग्रामर में नाउन को 5 भागों में बांटा गया। इन्हीं 5 भागों को हम बता देते हैं। लेकिन मॉडर्न वाले ग्रामर में इनको हम 2 भागों में बांटे हैं, अगणनीय और गणनीय संज्ञा में। अब हम फिर बात करेंगे गणनीय संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कोलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद हम अगणनीय संज्ञा की तरफ चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में, ठीक। जैसे अभी हमने देखा कि गणनीय संज्ञा में जो काउंटेबल नाउन है उसे हम पढ़ रहे थे, और जिसे अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन 2 भागों में हम संज्ञा को यानी नाउन को हम बांटे थे। उसमें से पहला भाग हम शुरू किए हैं काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन में पहला आता है प्रॉपर नाउन। तो हम ये देखेंगे काउंटेबल नाउन क्या है, द नाउन्स व्हिच कैन बी काउंटेड, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, जिसको गिना जा सकता है उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे वीणा, गर्ल्स, क्लासेस, ठीक है ना, बैग्स, रूम, ठीक है ना, जो चीज गिन सके उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब काउंटेबल में पहला जो है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं बाबू, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जो खास हो, क्या हो, बहुत खास हो, उसे बदला नहीं जा सकता, जो पूरा खास। जैसे मार्कर है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, मार्कर को हम बदल नहीं सकते, इसके नाम को बदल नहीं सकते, जो खास हो, ठीक है ना। जैसे आपकी लवर खास होती है, उसको बदल नहीं सकते, उसी तरह से प्रॉपर नाउन, समझे ना। जैसे प्रॉपर नाउन में द नाउन व्हिच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, जो खास हो। देखिए ये कह रहा है ना कि ए नाउन, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग। यानी ये कह रहा है कि किसी खास स्थान, वस्तु, व्यक्ति या जानवर के नाम को जो हम बदल नहीं सकते, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये खास है, ये वस्तु है, जानवर है, घोड़ा, गधा, सियार, ठीक है ना, कुकुर, बिलाड़ी, सब देखे, इसको बदल नहीं सकते। क्या है, प्रॉपर नाउन, जिसका नाम नहीं बदल सकते, वो क्या होता है, प्रॉपर। प्रॉपर मतलब हमेशा रहने वाला, वही जो नाम हमेशा वही रहता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब देखिएगा प्रॉपर नाउन में जैसे कोई स्थान हो, कोई सामान हो, या कोई जानवर हो, या कोई वस्तु हो जो बहुत खास हो, उसको हम बदल नहीं सकते, उसे प्रॉपर नाउन। अब इसके एग्जांपल को देखेंगे ध्यान से, एक बार ठीक से फिर से प्रॉपर नाउन का पूरा एग्जांपल देखेंगे कि आखिर कहां तक प्रॉपर नाउन है ना। तो यहां से ध्यान से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर पर्सन, अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर पर्सन। प्रॉपर पर्सन का मतलब जो व्यक्ति कभी बदला नहीं जा सकता, जैसे महेश, दयाशंकर, कंचन, इन लोगों के नाम को क्या है, ये प्रॉपर यही नाम रहेगा इनका, और हम इस नाम को बदल नहीं सकते, बदलेंगे नहीं, हमेशा जिंदगी भर इसी नाम से इन लोगों को हम पुकारेंगे या बुलाएंगे, है ना।
तो जो प्रॉपर पर्सन मतलब जो प्रॉपर रहता है, जो व्यक्ति जो प्रॉपर मतलब हमेशा जो उस व्यक्ति का नाम रहता है वही नाम रहेगा, उससे बदल नहीं पाएंगे। देखो यहाँ पे प्रॉपर प्लेस कह रहा है कि प्रॉपर प्लेस जो जगह जमीन स्थान, जैसे कर्नाटका, भोपाल, मध्य प्रदेश, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बलिया, ठीक है, गाजीपुर, पटना, ठीक है ना, ये क्या है, इसको हम बदल नहीं सकते, जिस स्थान का नाम हम नहीं बदल सकते उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर प्लेस कहते हैं। जैसे बलिया, मुंबई, कोलकाता, आप इसे देख सकते हैं, दिल्ली। अब प्रॉपर थिंग कहते हैं, प्रॉपर थिंग मतलब प्रॉपर सामान, जो सामान का हम नाम नहीं बदल सकते। जैसे मार्कर है बाबू, जिसे बाल कटा, बाल में टोपी पहनता है ना, टोपी, कपाल में टोपी पहनता है ना, सिर में टोपी पहनता है, अब टोपी का नाम नहीं बदल सकता, उसे क्या कहते हैं, कैप, कैप मींस टोपी। तो उसी तरह से जो प्रॉपर थिंग्स होते हैं, जो प्रॉपर सामान होते हैं, जैसे रामायण हुआ, गीता हुआ, बाइबल हुआ, कुरान हुआ, ठीक है ना, बुक्स हुआ, ठीक है ना, कोई इंडस्ट्री का नाम हुआ, जिसे हम बदल नहीं सकते। जैसे यहाँ पे देखो, रामायण, गीता, बाइबल, कुरान आदि सब जितने भी धर्म ग्रंथ आते हैं जिसको हम बदल नहीं सकते, वो भी क्या है, हमारे प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन का मतलब होता है हम जिसको बदल नहीं सकते, यानी जिसका नाम हम बदल नहीं सकते, वही नाम से उसको हमेशा जानेंगे, वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। तो प्रॉपर नाउन को आपने ध्यान से समझा। अभी फिर से प्रॉपर नाउन के पूरे एग्जांपल को देखते हैं कि आखिर प्रॉपर नाउन कहां तक और किस तरीके से हम पकड़ेंगे, यानी इसके एग्जांपल को और इजी बनाते हैं। तो एग्जांपल के लिए फिर से देखिए नए एग्जांपल ना, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर नाउन का बाबू बहुत सारा एग्जांपल मैं लेके आया हूं। तो प्रॉपर नाउन को अगर बढ़िया से और समझ लेते हैं, एग्जांपल देखो, अभी मैंने प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर थिंग की बात की थी ना। अब यहाँ पे देख लो 12 तरीके के नए एग्जांपल, जिससे आपके दिमाग में पूरी तरह से जो प्रॉपर नाउन है ना, पूरी तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में, कहीं कोचिंग में जाने, कहीं पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। मात्र सिर्फ आप वीडियो देख लीजिए, आपको प्रॉपर क्या, पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में आने वाले, अच्छे से आएगा। अब देखो आपको ऐसे कैसे समझेगा, व्यक्ति, व्यक्ति मतलब कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे तुम हो, मैं हूँ, तुम्हारे पापा, मम्मी, पापा, भाई बहन, क्या उन सबके नाम है प्रॉपर, वो बदल नहीं सकते, वो भी प्रॉपर नाउन में आएंगे। स्थान, बलिया, मुंबई, दिल्ली, झारखंड, बनारस, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसे भी हम बदल नहीं सकते, ये भी क्या आएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा। जानवर, जैसे डॉग है, लॉकी रख दिया, टॉमी रख दिया, ठीक है ना, मोती रख दिया, शेरू रख दिया, ये सब कुत्तों का नाम है, समझा कि नहीं समझा, जानवरों का नाम है। तो एनिमल का भी नाम हम बदल नहीं सकते, प्रॉपर नाउन रहता है। जैसे पुस्तक में आती है, जैसे रामायण हो गया, गीता हुआ, कुरान हुआ, आपको बताया था ना, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग्स, ठीक है ना, उसी तरीके से ये प्रॉपर जो है ना, हम बता सकते हैं कि जो पुस्तक है ना, पुस्तक में भी जो नाम है, रामायण हो गया, गीता हुआ, बाइबल हुआ, कुरान हुआ, ये भी सब बदलने वाला नहीं है। अब पत्र पत्रिकाओं के बारे में, ये भी पत्र, जैसे इंडिया हो गया, इंडिया न्यूज हो गया, ये सब भी क्या आती है, ये भी प्रॉपर नाउन में ही आती है, इन्हें भी हम बदलते नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं त्योहार, भाषाओं के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे संस्कृत भाषा हो, इंग्लिश भाषा हो, हिंदी भाषा हो, भाषा भी हमारी क्या होती है, प्रॉपर नाउन में ही आती है। पत्र पत्रिकाएं हमारी प्रॉपर नाउन में आती है। पर्व, जैसे कोई त्योहार, कोई हो गया ना, कोई त्योहार आ गया तुम्हारा, दीपावली, छठ पूजा, होली, ठीक है ना, रमजान, ठीक है, अब सारे ये सब, बकरीद, ईद, ठीक, ये सब क्या त्योहार है, ये सब त्योहारें क्या हो हमारे प्रॉपर नाउन में आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दिनों का, महीनों, जैसे दिन हो गया, संडे हो गया, महीने का दिन हो गया, जनवरी फरवरी होगा, साप्ताहिक हो गया, वीकली हो गया, सारे डे, सारे संडे मंडे और जितने भी सारे मैटर क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। स्मारक भवन, जैसे बहुत बड़ा कोई भवन हो, जैसे लाल किला, ताजमहल, ठीक है ना, आगरा का ताजमहल, ठीक है ना, ये सब, दिल्ली का लाल किला, ये सब क्या है, सब ये भी प्रॉपर नाउन है। जैसे कोलकाता में हावड़ा पुल है, ठीक है ना, हावड़ा ब्रिज, वो सब क्या है, सब प्रॉपर स्मारक है ना। अब बाबू नदी और झील के बारे में देखा, नदी झील जैसे तो गंगा सागर, बड़ा सागर, महासागर, ठीक है ना, हिंद महासागर, जलाशय, कोई बड़ी बड़ी चीजों के बारे में क्या है, ये सब भी प्रॉपर नाउन में ही आएंगे, ठीक है ना। अब बात करेंगे जैसे पहाड़, चोटियां, पठार, जैसे द माउंटेन एवरेस्ट, जैसे दमाजी, मतलब बहुत सारे जो इस टाइप के जो तरीके हैं, जो इस टाइप में आने वाले हैं, क्या है सब, ये भी प्रॉपर नाउन है सब, ठीक है ना। अब बात करते हैं आकाशीय पिंड और दिशाओं के बारे में। दशाओं के, जैसे आकाशीय पिंड हो गया, द सन हो गया, सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, ठीक है ना, पृथ्वी हो गई, ठीक, ये सब क्या है, ये भी सब प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के बारे में, अब प्रॉपर नाउन के बारे में बहुत बढ़िया से समझ गए, प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन की डिटेल अभी आप ले लिए। अब हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की, जब हम आगे चले, अभी हम बात करेंगे कॉमन नाउन के बारे में, जो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ही आता है, सेकंड नंबर पे जो कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या करता है जितने भी, एक किसी, देखिए, एक किसी व्यक्ति के बारे में नहीं, एक किसी जानवर के बारे में नहीं,
मतलब एक वर्ड में, एक शब्द में पूरे जानवर की बात कर लेगा, पूरे मतलब पूरे समूह को, जो पूरे कॉमन को ले लेगा, ठीक है ना, पूरे जाति या श्रेणी को ले लेगा, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे हमने कह दिया कुत्ता, अब जितने कुत्ते होंगे पूरा सभी कुत्ता आ जाएगा। जैसे कह दिया घोड़ा, अब जितने घोड़ा होंगे सब घोड़े आ जाएंगे। अब एक एक घोड़े का नाम नहीं, पूरे घोड़े। जैसे जानवर कह दिया, ठीक है ना, तो अब जितने जानवर होंगे सब जानवर आ जाएंगे, है ना। यहाँ पे एक एक एग्जांपल की तरह देखेंगे। सबसे पहले कॉमन नाउन का डिफिनेशन देख लीजिए। देखिए ऊपर जो मैं डिफिनेशन लिखा हूँ ये वाला, ये एडवांस डिफिनेशन है, और नीचे वाला थोड़ा लो क्वालिटी का डिफिनेशन है, ठीक है ना। तो पहले एडवांस में देखते हैं। द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी ये कह रहा है कि किसी भी जान, और दूसरा देख लो, ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यानी ये कह रहा है बाबू, किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु या कोई ऐसा जानवर जिनके पूरे जाति को, किसी एक जानवर के बारे में नहीं, किसी एक जानवर के बारे में नहीं, उसके पूरे जाति, पूरे समूह और पूरे श्रेणी की बात करेगा। समझ ना, जैसे आपको कह दिए कि आप है कौन, आप है पंडित जी, तो किसी एक पंडित जी के बारे में नहीं, पूरे पंडित जी के बारे में बात करेगा, है ना, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे कॉमन नाउन को एक एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि देखिए किसी इंसान, वस्तु, व्यक्ति या कोई भी हो जानवर, उसके पूरे श्रेणी, उसके पूरे जो जाति की बोध करता हो, उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखना, कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग्स, मैन, वुमेन। अब देखिए मैन आदमी, आदमी मतलब जितने आदमी है सब आ गया ना, एक बार बोला आदमी, अब पूरे इंडिया मतलब पूरे दुनिया का आदमी क्या है, आ गया। वुमेन, अब जितनी पूरी दुनिया में वुमेन है सब लोग आ गए, जैसे बोल दिया। कॉमन प्लेस में टाउन, अब पूरे दुनिया में इतने शहर हैं कि मतलब एक शहर का नाम बोला और सारे शहरों का नाम हो गया, ठीक है ना। जैसे एक नाम से पूरे जातियों सबका बोध हो गया। जैसे बोले गया सिटी, अब पूरा शहर, अब बलिया में भी सिटी है, गाजीपुर में भी सिटी है, बनारस में भी सिटी है, मतलब एक ही सिटी से सारे सिटियों का नाम, जो मतलब समूह का नाम क्या है, सिटी। और सिटी बोलने से सभी जगह के सिटी का हम नाम एक साथ बोलते हैं, मतलब एक साथ सबको बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कॉमन थिंग्स, बुक, टेबल। बुक यानी किताब, ये महाभारत है, ये रामायण है, गीता, पुराण, ये नहीं। अब बुक बोल दिया तो उसमें सब आ गए, गीता भी है, रामायण भी है, पुराण भी है, ठीक है ना। तुम्हारी लव स्टोरी बुक भी उसी में है, ठीक है ना। तो एक बार बुक बोला सारी बुक आ गई। एक बार टेबल बोलेगा, पूरा टेबल, जितना भी दुनिया में टेबल रहेगा सब टेबल आ जाएगा। यानी किसी के पूरे जाति को जो संबोधित करता है, यानी जाति मतलब पूरे जाति को इंडिकेट करता है ना, संबोधित करता है, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। बाबू समझ गया ना। अब यहाँ पे देखो, समझ गया बाबू, यहाँ पे ध्यान से समझना बाबू। देखो कॉमन, अब इसके देखो कोई व्यक्ति है, जैसे बॉय, गर्ल, मैन, हम एक किसी व्यक्ति, इंसान या उसकी पार्टिकुलर नेम के बारे में, जो कोई एक व्यक्ति, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसके पूरे समूह को बात करेंगे, ठीक है ना, उसके पूरे समूह के बारे में, श्रेणी के बारे में। जैसे व्यक्ति है तो बॉय, गर्ल, मैन। अब गर्ल बोला तो जितनी लड़कियां हैं सब आ गई, मैन बोला जितने आदमी सब आ गए, ठीक है ना। अब बॉय बोलेगा जितने लड़के हैं सब आ जाएंगे। अब उसके हिसाब से देखो बाबू, संबंधी हो गए जो संबंध है, जैसे मदर बोलेंगे जितनी माँ होंगी सब आ जाएंगी, पापा बोलेंगे फादर, जितने फादर होंगे सब आ जाएंगे, है ना। तो समझ में, नहीं समझ गए बाबू, समझ गया ना। देखो यहाँ पे पशु और कीट, काऊ, कैट, रैट। अब जितना काऊ, काऊ तो जितने काऊ होंगे सब आ जाएंगे, रैट मतलब जितने चूहा होंगे सब आ जाएंगे, है ना। जैसे कैट बोला, अब कैट मतलब जितनी बिल्लियां होंगी सब आ जाएंगी, है कि नहीं बाबू, समझ गया ना। यहाँ पर समझो बाबू, स्थान, जैसे विलेज कोई स्थान है, टाउन स्थान है, गांव बोल दिया, अब जितने सारे गांव हैं सब गांव आ गए ना। अब बाबू फूल, जैसे जैसे फल फूल है, मैंगो बोल दिया, ठीक है, ऑरेंज बोल दिया, जितने भी फल फूल है, एक बोलोगे सारे फूल आ जाएंगे, फ्लावर्स बोल दिया सारे फूल आ गए, ठीक है ना। अब शारीरिक अंग में देख लो, जैसे हेड हो गया, आइस हो गया, बॉडी हो गया, शोल्डर हो गया, है ना, हेयर हो गया। तो इसे बोलने से बॉडी के वो जितने लोगों के पास हेयर होगा सबका बाल आ गया, है ना। तो पूरे बाल का समूह का कर रहा है जिक्र। अब वस्तु देख लो, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, ठीक है ना, मार्कर हो गया, ये क्या है, पूरे पूरे कॉमन नाउन है और पूरे समूह के बारे में बात कर रहा है। अब यही समझना है बाबू कि जब हम किसी एक के बारे में नहीं बल्कि उसके पूरे समूह के बारे में, उसके पूरे जाति के बारे में, उसके पूरे श्रेणी के बारे में हम बात करेंगे तो हम उस नाउन को कॉमन नाउन कहेंगे, है ना, जो सब में समान हो और मिल जाए। अब आपको इसको ध्यान से समझना
कि कॉमन नाउन अगर कभी पूछना, कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन सबसे पहले तुम बताएगा कि किसी भी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के पूरे जाति को संबोधित करे या पूरे जाति की बात करें तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। और इंग्लिश में भी आप एडवांस बता सकते हैं, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग, और पूरी जाति और पूरी श्रेणी की जो बोध करता हो, ठीक है ना, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। और सेकेंड वाला ये डिफिनेशन हमेशा याद रखना, और फर्स्ट डिफिनेशन है, सेकेंड डिफिनेशन, एक एडवांस डिफिनेशन है, एक जनरल डिफिनेशन है जो आपको हर किताब में मिल जाएगा, है ना। तो आप यहाँ से अभी हम कॉमन नाउन के बारे में देख लिया, अब हम बात करेंगे कॉमन नाउन के आगे बात करेंगे, ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन की बात करें, कलेक्टिव नाउन के बारे में, ठीक। अब हमने कॉमन नाउन पढ़ लिया, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत प्रॉपर नाउन पढ़ लिया, कॉमन नाउन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम कलेक्टिव नाउन। अब कॉमन नाउन में ये सारी चीजें आ जाएंगी बाबू। अब कॉमन नाउन में ध्यान से देखना, कोई अगर चीज छूटी हो, जैसे हम कभी देखते हैं, अब यहाँ पे देखना कॉमन पर्सन जो कभी बदल ना सके, कॉमन हो, ठीक है ना, पर्सन। कॉमन प्लेस जो स्थान कभी बदल ना, चेंज ना हो, मतलब उन देखो जैसे टाउन है, एक बार में जो बोलोगे ना पूरे पूरे सिटी का नाम आ गया, ठीक है ना। और कॉमन थिंग्स मतलब जो कॉमन हो, सब में समान हो, सब में कॉमन हो जो वस्तु, ठीक है ना। जैसे टेबल हो गया, अब जितने टेबल हो गए सभी टेबल की बात कर दिया है। इसी तरीके से जो वर्ड आते हैं वो कॉमन नाउन होते हैं, जो किसी जाति का या किसी श्रेणी का बोध हमें कराते हैं, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब मिलते हैं कलेक्टिव नाउन में, और काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आने वाले तीसरी संज्ञा के बारे में बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा हम कैसे उसको समझेंगे, किस तरीके से पकड़ेंगे, इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखिए द एक डिफिनेशन देख लेते हैं हम। सबसे पहले कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन है, द नाउन व्हिच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएटर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। और दूसरा डिफिनेशन देखते हैं, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ number of person or things taken together and spoken of as one whole। यानी ये कह रहा है कि किसी एक ही तरीके के व्यक्तियों के बारे में या किसी एक ही तरीके के समूह के बारे में जो बात करेगा, यानी जो होंगे एक तरह के व्यक्ति या एक तरह के वस्तु जो होंगे, जो व्यक्ति होंगे वो एक तरह के होंगे, या जो वस्तु होंगे वो एक ही तरीके होंगे, एक ही कैटेगरी के होंगे, उसके बारे में ये बात करेगा। देखिए कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है ना, सबसे पहले समूहवाचक। समूह मतलब एक समूह होगा, उसमें सभी एक ही तरीके के होंगे, एक ही तरीके के दिखेंगे, ठीक, उसी को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसको एक डिफिनेशन के साथ देखते हैं, और डिफिनेशन ने देख लिया सबसे, उसके बाद हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन, लोगों का जो ग्रुप होता है, जैसे ए टीम ऑफ द प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह हो गया। ए क्लास ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों का क्लासरूम का जो समूह हो गया, क्लास दे सकते हैं आप। ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ए फ्लीट ऑफ शिप्स। इसमें देखते हैं कलेक्शन ऑफ थिंग्स, इसमें वस्तुओं के ग्रुप के बारे में बताया गया। ये वस्तु है, लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी में बुक्स, बुक्स एक वस्तु है। यहाँ पे शिप, शिप मतलब जहाज जो होती है वो शिप क्या है, एक तरीके की वस्तु है, ठीक है ना। अब ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन यानी जो व्यक्तियों के ग्रुप की बात की जाए तो ए टीम ऑफ प्लेयर्स मतलब खिलाड़ियों का जो समूह है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समूहवाचक। अब इसके थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए। क्लास, क्लास में एक ही कैटेगरी के सब बच्चे होते हैं, एक ही क्लास में सब पढ़ते हैं, यानी वो एक समूह है और एक ही तरीके के व्यक्तियों की बारे में बात हो रही है। जैसे हम क्लास 8 में पढ़ते हैं तो सभी क्लास 8 में ही उसमें पढ़ते होंगे, क्लास 8 में। अब 9th क्लास में जाएंगे सभी 9th में पढ़ेंगे, समझ गए ना बाबू। अब आप 10th में जाएंगे सभी 10th में पढ़ेगा। उसी तरीके से सारे क्लास में, एक क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, इस क्लास में उसी कैटेगरी, मतलब एक क्लास में एक ही क्लास के बच्चे रहेंगे, है ना। आप समझिए क्या, एक क्लास में एक ही क्लास करेगा। अब 9वां में जाकर 10वां नहीं बैठ गया, इसे ताकेगा क्या पढ़ा रहा है, समझा कि नहीं समझा। तो बाबू ऐसे अगर ऐसी कंडीशन आती है ना आपके पास, तो क्लास वर्ग, एक ही वर्ग में सभी रहेंगे, जो एक क्लास होगा उसी में रहेंगे, तो आप कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, कलेक्टिव नाउन के सारे एग्जांपल है। टीम, एक ही दल मतलब एक ही जैसे टीम, अगर जैसे प्लेयर्स की टीम, खिलाड़ियों की टीम, फुटबॉल खिलाड़ियों की टीम, ठीक है ना, हॉकी प्लेयर्स की टीम जो हॉकी खेलते हैं, तो इन सभी टीम को अलग अलग है टीम, लेकिन कहेंगे क्या उसे, कलेक्टिव नाउन है क्योंकि वो एक टीम है। अब यहाँ पे देखिए मोड, मोड मींस भीड़, और यहाँ पे गैंग, गैंग मींस गिरोह। आप देखते हैं ना चड्डी गैंग गिरोह, कौन कौन सा गिरोह सब आ गया। अब ये गिरोह क्या है, कलेक्टिव नाम है, और ये समूहवाचक संज्ञा, एक ही समूह में रहते हैं, ठीक है ना। आप कभी पानी में देखिएगा ना, जब मछली तैरती है ना, मछली जब छोटा छोटा बच्चा दी रहती है तो एक मछली आगे चलेगी, उसके पीछे कम से कम 100 सैकड़ों मछली चलेंगी। तो ये क्या है ना बाबू, धीरे 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 उसके पीछे पीछे चलेंगी। ये मछलियों का एक बन जाता है समूह, ठीक है ना, एक ही कैटेगरी के, सब इतना छोटा छोटा रहती है,
इतना छोटा छोटा रहती है और सब एक ही पोजीशन में एक ही तरीके से जाती है, ठीक है ना। तो क्या कोलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक। यहाँ पे आर्मी, अब आर्मी में जाएगा ना सब ऐसे एकदम एक ड्रेस पहनेगा आर्मी वाला और सब आर्मी में रहेगा। अब आप जिधर देखेगा उधर सिर्फ मेजर आप तुमको एक ही कैटेगरी के लोग दिखाई देंगे, सब सब ड्रेस में। अब पता नहीं चलेगा कौन 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 कहाँ है, ठीक है ना। तो उसको हम नाम से पहचानेंगे कि आप ये हैं सूबेदार रमन सिंह हैं, आप आर के सिंह हैं, आप राजवीर सिंह हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहचानेंगे। लेकिन जिस तरह आर्मी में ड्रेस होता है, एक ही तरीके का कैटेगरी होता है, उसमें सब रहते हैं, ठीक है ना, एक समूह होता है। यानी कलेक्टिव नाउन का सबसे बड़ी बात है जो समूह, मतलब एक ही तरह का जो वस्तुओं का समूह या व्यक्तियों का समूह है बाबू, लेकिन एक ही तरीके के होगा, ठीक है ना। अब नेवी वाले में जाएंगे सब ब्लू व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, सब नेवी वाले में। आर्मी में जाएंगे सब उसमें आर्मी वाला ड्रेस पहनते हैं। अब एयरफोर्स में जाएंगे उसमें एयरफोर्स का ड्रेस पहनते हैं। इसी तरीके से जो समूह और वर्ग की बात करें वो कलेक्टिव नाउन होता है हमारा। तो इस तरह से अगर इंग्लिश वर्ड में कलेक्टिव मतलब समूह की बात की जाए तो आप समझ जाना कि आपकी कलेक्टिव नाउन के बारे में बात की जा रही है। अब हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा का मतलब जिस संज्ञा को हम गिन ना सके या जिस नाउन को हम गिन ना सके। लेकिन अगणनीय संज्ञा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे दो नाउन के बारे में, एक मेटेरियल नाउन के बारे में, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेटेरियल नाउन के बारे में। मेटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। बाबू जो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है ना, अब कैसा होगा तो समझने का प्रयत्न करें ना, ठीक है ना। देखो सबसे पहले देखो अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। सबसे पहले अनकाउंटेबल नाउन को डिफिनेशन जान लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का होता है अगणनीय संज्ञा, यानी हम जिसे गिन ना पाए। यहाँ पे एक बार ध्यान से देख सकते हैं, द नाउन्स व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड। जो नाउन जिस संज्ञा को हम गिन नहीं सकते उसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए मेटेरियल नाउन की डिफिनेशन देख लेते हैं। द नाउन व्हिच डिनोट्स मटेरियल्स। देखिए जिस मटेरियल जिस पदार्थ को हम नहीं गिन सकते हैं। हम सेकंड देख लेते हैं एक ये जनरल, ये वाला जो है आपका डिफिनेशन, जनरल डिफिनेशन है बाबू। सारे किताब सारे बुक अलग अलग तरीके से छापती है, लेकिन आप जो यहाँ पे पढ़ते हैं किसी भी बुक में से उठाकर आप देखेंगे तो सारे बुक में सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल और सब्सटेंस। ये कह रहा है कि जो मटेरियल नाउन है, देखिए किसी भी पदार्थ को, ऐसा जो पदार्थ हम जिसे गिन नहीं पाए, कोई ऐसा पदार्थ हम जिसे गिन नहीं पाए। आप देख सकते हैं कि डिफिनेशन में ध्यान से समझा रहा है कि हम वह नाउन की वह संज्ञा की बात कर रहे हैं जिस संज्ञा को अगणनीय संज्ञा कहते हैं। वो संज्ञा गिनी नहीं जा सकती, अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणनीय संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब आपको अगणनीय संख्या में सबसे पहले आप एग्जांपल फॉर देखेंगे एग्जांपल के साथ। ये देखिए हम पानी को अगर लेते हैं बाबू, अब पानी को अब तुम कैसे गिनेगा। अब पानी ऐसे पी लिया, अब पानी अंदर चला गया, लेकिन पानी के जो अणु होते हैं बहुत बारीक और छोटे छोटे होते हैं, उनको हम गिन नहीं सकते। उसी तरह से यहाँ पे दूध में भी हम दूध को भी गिन नहीं सकते। यहाँ पे ऑयल है, ऑयल भी नहीं गिन सकते। यानी जितनी भी लिक्विड चीजें आती हैं, जो लिक्विड प्रोसेस होते हैं, उसको हम गिन नहीं पाएंगे। लिक्विड वाले सारे नाउन्स मतलब द्रव्यवाचक जो हैं उनको हम एक मटेरियल नाउन कहते हैं जो अगणनीय संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे घी को भी हम गिन नहीं सकते। यहाँ पे डायमंड हीरा, हीरा को भी हम गिन नहीं सकते क्योंकि हीरा बहुत सारे होते हैं, छोटा भी बड़ा भी। गोल्ड सोने को भी हम नहीं गिन सकते, सिल्वर को भी नहीं गिन सकते, ब्रास में पीतल को नहीं गिन सकते। इस तरीके के जितने भी पदार्थ, लोहा सोना चांदी तांबा पीतल, आप जितने भी देखते हैं बाबू, सबको गिना नहीं जा सकता। लेकिन आप ये देखिए वेट, वेट आ गया मतलब गेहूं। और फ्लोर मीन्स आटा, ब्रेड मीन्स रोटी, राइस मीन्स चावल, इनको भी हम नहीं गिन सकते, ये भी अगणनीय संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यानी इससे रिलेटेड जितने भी चीजें आए वो सभी अगणनीय संज्ञा कहलाती है। अगणनीय संज्ञा के बारे में एक पॉइंट और ध्यान से दीजिएगा, या तो लिक्विड पदार्थ, या तो लिक्विड द्रव्य, या तो ठोस द्रव्यों में वो द्रव्य जो हम धातु के रूप में यूज करते हैं, या हम जिस तरीके से यहाँ पे लिखे इस तरीके के इसके अकॉर्डिंग आने वाले सारे पदार्थ अगणनीय संज्ञा होंगे। और इसके अंतर्गत आने वाले सभी, फास्ट फूड में भी बहुत सारे देख सकते हैं, जैसे राइस है, ब्रेड है, फ्लोर है, वेट है, गेहूं भी खाते हैं आप। लेकिन गेहूं के देखें छोटे छोटे दाने, अगर आपको हम 2 बोरा गेहूं दे देंगे, आपको कहेंगे 50 क्विंटल गेहूं गिनना है, आप कैसे गिनेंगे, वो भी अगणनीय संज्ञा में आएंगे। तो अगणनीय संज्ञा का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन होता है ये, और अनकाउंटेबल नाउन मतलब अगणनीय संज्ञा के अंतर्गत ये आता है। तो हमने समझा कि मटेरियल नाउन होता क्या, मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, किसी पदार्थ या द्रव्य के बारे में जब विशेषता उसके बारे में बात करें तो हम उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, और ये आती है अगणनीय संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब हम फिर नेक्स्ट वाले देखते हैं। देखिए मटेरियल नाउन में एक और भी लाइन ध्यान से याद रखिएगा कि मटेरियल नाउन यानी जिस
पदार्थ को हम गिन ना सकें और उससे हम उस पदार्थ से किसी नई चीज या किसी नए वस्तु का हम निर्माण करते हैं, उसे भी हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे सोना चांदी तांबा पीतल, आप इस चीज को रखते हैं, बर्तन बना देते हैं, गहने बना देते हैं, हीरा मोती का हार बना देते हैं। ये सारे क्या चीजें, एक वस्तु से दूसरा वस्तु, एक पदार्थ से दूसरा वस्तु भी विभिन्न तरीके के तैयार हो रहे हैं। यानी मटेरियल नाउन में सारे मटेरियल जितने भी पदार्थ हैं सबको आप मटेरियल नाउन में, सारे मटेरियल नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन की जो दूसरा पार्ट है, मतलब जो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आने वाले दूसरा जो संज्ञा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा का मतलब समझेगा ना बाबू, भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है भाव देना, समझेंगे। भाव देना का मतलब समझो, किसी वस्तु की भाव गुण विचार या अवस्था, या उसकी अवस्था कंडीशन, या उसकी जो परिस्थिति है उसके बारे में हम बात तो कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसे छू नहीं सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार डिफिनेशन के साथ उसको क्लियर करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक बार एडवांस डिफिनेशन देख लीजिए। द नाउन विच डेनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। दूसरा देख लीजिए, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ द सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक्स और फील बट कैन नॉट सी और टच। जिसे हम देख तो नहीं सकते, हम छू भी नहीं सकते, टच तो नहीं कर सकते, लेकिन उसे हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उस भावना को हम जानने का प्रयत्न कर सकते हैं। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, हम सिर्फ भावना को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते, ना उसे देख सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे प्यार बहुत करती है आपकी, देखिए आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन प्यार क्या होता है, आप अनुभव करते हैं ना, अपने शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत या शारीरिक कला के अंतर्गत आप उसको महसूस करते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्यार कभी दिखाई देता है, कितना प्यार है कितना नहीं है। अब उसके दिल खोल के चेक किया, कभी नट बोल्ट से खोले हो, सलाइनिंग से। अब सलाइनिंग से दूसरा कुछ खुलता है, उसमें भोजपुरी गाना आया था, ठीक है ना, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक, अभी बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, भावना के बारे में बात की जाएगी। इसमें किसी व्यक्ति की या किसी की गुण विचार अवस्था भावना, उसके जो प्रमाण होते हैं ना, जो जिसे भावना के एक प्रमाण होता है, भावना का प्रमाण क्या होता है, जिसे हम अनुभव करते हैं, ठीक है ना, महसूस करते हैं, उसके बारे में भावनात्मक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। ये भी एक अगणनीय संज्ञा है। किसी के प्यार को हम गिन नहीं सकते बाबू, कभी गिन नहीं सकता, किसी की घृणा को हम गिन नहीं सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, जिस संज्ञा को यानी जिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहता है, जिस संज्ञा को यानी इसके अंदर जिस भावना को विचार को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब इसमें ये सारी चीज आती हैं कि उस गुण अवस्था विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, उस विचार, ठीक है। इसमें यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब एग्जांपल के साथ समझ लीजिए। ठीक, अब एग्जांपल ये देखिएगा कि अगर इसी कंडीशन के अंदर एक ऐसे वर्ड्स आए जैसे हार्डनेस हो गया, सॉफ्टनेस हो गया, ग्रेटनेस हो गया, ठीक ना, वीकनेस हो गया, ये सारे वर्ड जो आएंगे ना, ये भावनात्मक बात करते हैं, भावना प्रत्यय करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे हार्डनेस, कठोरता, आपका दिल बहुत कठोर है, आपसे प्यार करने लायक नहीं, ठीक है, कठोर यानी मजबूती जो दिखाई दे, क्या है, देखिए दिल तो सबके पास होता है, चमड़े का ही होता है, ठीक है ना बाबू, लेकिन ये दिखा रहे हैं हार्डनेस, मतलब कठोरता, अपने आप को कठोर दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक भावना पैदा कर रहा है और सामने वाले को उसकी कंडीशन को देखकर कैसा लग रहा है कि वो कठोर है, यानी ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सॉफ्टनेस यानी कोमलता, जैसे आपके देखिए लड़कियों का ना बाह बहुत कोमल होता है, उसका कलाई बहुत कोमल होता है, ठीक है ना, आप कभी पकड़ेंगे नहीं, ऐसे रुई की तरह लगेगा, ठीक है ना, तो वहां पे आप पकड़ के देख लेना। लेकिन फिर यहाँ पे देखो, सॉफ्टनेस मतलब कोमलता, ठीक है ना, कोमलता का मतलब होता है यानी बहुत सॉफ्ट, बहुत नाजुक, बहुत कलाई, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा ग्रेटनेस यानी महानता, ग्रेटनेस यानी महानता, ये महानता भी क्या आएगा आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, ठीक है ना। हमने बहुत सारे एग्जांपल दिया और डिफिनेशन को अच्छे तरीके से आपको समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए विजडम, विजडम मींस बुद्धिमानी, फ्रीडम, फ्रीडम मींस स्वतंत्रता, बॉयहुड यानी लड़कपन, यहाँ पे लव, लव यानी प्यार, यहाँ पे हार्टेड यानी घृणा, लाइफ मतलब जीवन, डेथ मींस मृत्यु। अब आप देखिएगा, कभी मृत्यु को आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, जिसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि वो इंसान मर चुका है, ठीक है ना। लेकिन उसी तरीके से लव है, उसको भी हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस या अनुभव कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारा घृणा है, हम हर्ट होते हैं, किसी पे आप नाराज होते हैं ना,
तो आप ऐसे मुंह फुला लीजिएगा, ऐसे मत बोलिएगा, ऐसे ऐसे मुंह कर लीजिएगा, अब जाके इधर बैठ जाइएगा, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ आपकी कंडीशन, अवस्था, आपके विचार, आपको देख करके वो ऐसा लगेगा सामने वाले को कि आप उससे नाराज है, ठीक है ना। उस तरीके के जो पॉइंटली जो रिएक्शन उत्पन्न होता है ना, वो आता है भावनात्मक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक। अब जैसे मान लीजिए आप ये हैं, आप ये हैं और आपके पास ये एक बॉयफ्रेंड है। अब मान लीजिए आप गर्लफ्रेंड है और ये बॉयफ्रेंड है आपका। अब अगर बॉयफ्रेंड आपसे नाराज हो गया ना, तो उसको देखेंगे एक बार ध्यान से, ठीक है ना। अब ऐसे जहाँ ध्यान से देखेंगे वो पिघल जाएगा, लेकिन उसके बातों को, उसके शारीरिक गतिविधियों को पहचान लेती है लड़की फटाक से। तो किसी को देख कर करके, मतलब उसके विचार, भावना, गुण को, उसको जानने का प्रयत्न जो करते हैं, जो अनुभव करते हैं ना, उसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। बहुत आसान है, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बहुत बढ़िया से आप समझ गए होंगे, इतना सारा लेक्चर हो गया, ठीक। हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ये जितने भी इस तरीके के एग्जांपल अगर आपके सामने आते हैं, तो सारे एग्जांपल आपके समझिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और इस तरीके के इंग्लिश में अगर वर्ड भी कहीं मिलते हैं तो सभी वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, जो उस टाइप के रिएक्शन को या एक्शन को दिखाते हैं, जो वर्ड जो भावनात्मक शैली से आती हो, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे ये आपका नाउन का जो लेक्चर है, यहाँ पे नाउन का समाप्त हो गया। नाउन के सारे टाइप्स पढ़ लिए आपने, नाउन के बारे में डिटेल को आपने जान लिया। एडवांस में जो नाउन है, नाउन मॉडर्न में जो अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन के बारे में, उसे भी बेहतर तरीके से आप इस वीडियो लेक्चर में जान गए। तो हम आगे अब आने वाले जो है वीडियो लेक्चर, अब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे नंबर पॉइंट आएंगे, प्रोनाउन पे आएंगे।